क्या कोई निर्दयी शिकारी भी मोक्ष पा सकता है? क्या केवल पूजा पाठ से शिव प्रसन्न होते हैं या उनके लिए कुछ और भी जरूरी है? यह कथा सिर्फ एक शिकारी की नहीं, यह कथा है सच्चे हृदय परिवर्तन की। यह कथा है शिव की करुणा की। अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे तो शायद आपका हृदय भी बदल जाए। बहुत समय पहले की बात है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी, जिसका जीवन सिर्फ एक ही चीज पर टिका था, हत्या। जंगल में निर्दयता से शिकार करता, मासूम जानवरों की हत्या करता और अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन भाग्य ने एक दिन ऐसा खेल खेला कि शिकारी एक साहूकार का कर्जदार हो गया। कर्जा न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे शिव मठ में कैद कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यही कैद उसकी मुक्ति की राह बनने वाली है। उस दिन महाशिवरात्रि थी। मठ में शिव कथा चल रही थी। शिकारी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वह शिव की महिमा में डूबने लगा। शाम होते ही साहूकार ने उसे बुलाया। शिकारी ने कहा, कल तक तुम्हारा पूरा कर्ज चुका दूंगा, और इस तरह वह मुक्त हो गया। लेकिन अब शिकारी भूखा प्यासा थका हुआ जंगल की ओर बढ़ा। उसे पता नहीं था कि इस रात कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी आत्मा को झकझोर देगा। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा छा गया, कोई शिकार नहीं मिला। आखिरकार उसने एक तालाब के पास एक बेल के पेड़ पर रात बिताने का निर्णय लिया। पर संयोग देखिए, उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। शिकारी को कुछ पता नहीं था। उसने जब अपने ठहरने के लिए डालियां तोड़ी तो कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। रात का पहला प्रहर बीत रहा था। अचानक एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन तभी हिरनी की कपकपाती हुई आवाज गूंजी, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ। मेरे गर्भ में एक मासूम प्राण पल रहा है। मुझे मत मारो। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी का हाथ कांप गया। क्या यह मृगनी झूठ बोल रही थी, या फिर यह भी अपनी संतान के लिए वही कर रही थी जो वह अपने बच्चों के लिए करता था? उसने धीरे से तीर नीचे कर दिया और हिरनी जंगल में लुप्त हो गई। लेकिन इस दौरान शिकारी के हाथों से फिर कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर गए। रात गहराती गई। थोड़ी ही देर में एक दूसरी हिरनी आई। शिकारी ने धनुष उठाया, लेकिन वह हिरनी करुणा भरी आंखों से बोली, हे शिकारी, मैं अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। मैं अधूरी हूँ, मुझे जाने दो, मुझ पर दया करो। शिकारी को यह बात अजीब लगी। क्या पशुओं में भी इतना प्रेम होता है? उसका मन विचलित हो गया। उसने उसे भी जाने दिया। फिर से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। अब शिकारी का हृदय हल्का महसूस कर रहा था। कुछ था जो उसके अंदर बदल रहा था। अब शिकारी थक चुका था। भूख और प्यास उसे और बेचैन कर रही थी। तभी उसने तीसरी हिरनी को देखा, जो अपने मासूम बच्चों के साथ थी। अब की बार मैं नहीं चूकूंगा। उसने तुरंत धनुष उठाया, लेकिन तभी हिरनी की माँ जैसी आवाज आई, हे शिकारी, तुम्हें अपने बच्चों की जैसे चिंता है वैसे ही मुझे भी। मुझे बस इतना समय दे दो कि मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ दूं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं लौट आऊंगी। शिकारी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह चाहता तो एक ही तीर से पूरी हिरण परिवार की हत्या कर सकता था, लेकिन आज वह चाहकर भी निर्दयी नहीं बन पा रहा था। उसने हिरणी को जाने दिया। फिर बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे और उसके भीतर पहली बार दया ने जन्म लिया। अब रात समाप्त होने वाली थी। शिकारी के भीतर कुछ टूट चुका था। तभी एक हष्ट-पुष्ट मृग उसके सामने आया। यह मृग उन तीनों हिरनियों का पति था। शिकारी ने धनुष ताना, लेकिन मृग शांत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरी पत्नियों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी जाने दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। शिकारी विस्मित रह गया। क्या कोई प्राणी इतना सत्यवादी और निष्ठावान हो सकता है? शिकारी ने रोते हुए अपना धनुष फेंक दिया। उसे समझ में आ चुका था, हत्या नहीं, करुणा ही सच्ची पूजा है। भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में उपवास कर चुका था, रात भर जागरण कर चुका था, अनजाने में ही बेलपत्र चढ़ा चुका था, और इन सब से बढ़कर उसका हृदय अब निर्मल हो चुका था। अब शिव के गण स्वर्ग से उतरे और बोले, हे शिकारी, तेरे भीतर करुणा जाग गई है। शिव तेरी पूजा से प्रसन्न है। अब तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। मृत्यु के बाद जब यमदूत आए तो शिवगणों ने उन्हें रोक दिया।
शिकारी को सीधे शिवलोक ले जाया गया। यह कथा सिर्फ उपवास, पूजा या जागरण की नहीं है, यह कथा करुणा की है। भगवान शिव सिर्फ दूध, दही, बेलपत्र से नहीं, हमारे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। वह शिव भक्त है सच्चा, जो दूसरों की पीड़ा को समझे, जो प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाए। यह रात्रि शिवरात्रि है और हर रात्रि शिवरात्रि है, अगर हम किसी के जीवन में प्रकाश ला सकें। हर हर महादेव। सौभाग्यशाली श्रोतागणों, यदि यह महादेव की अद्भुत लीला आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बने। भक्ति नंदिता चैनल पर हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक, भक्तिमयी और जीवन बदलने वाली कथाएं सुनाते हैं जो आपके मन को शिवमय कर दें। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इसे अपने प्रियजनों तक शेयर करें ताकि यह कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिव्य और भक्ति से भरपूर कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई कथा की सूचना सबसे पहले आपको मिले। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। धन्यवाद।